हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अबंडेंस की प्यार और खुशियों भरी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है उन सब लोगों के लिए जो कि हमेशा नए नए मौके की तलाश में होते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि जो आज मौका है उससे बेहतरीन कुछ आएगा और आज वाले मौके को छोड़ देते हैं। हमेशा बेहतरीन बेहतरीन के पीछे भागते रहते हैं और जो मौका अभी आपके पास होता है उसको छोड़ देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले थैंक यू बोल देते हैं यूनिवर्स को उन सभी पेपर्स के लिए जो आज तक हमने यूज़ किए हैं। बचपन में जब हम नर्सरी क्लास में पढ़ते थे तब से लेकर आज तक हम पेपर्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, चाहे वो पेपर कॉपी के फॉर्म में हो, बुक के फॉर्म में हो, या न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, या पेपर बैग हम यूज़ करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, एनवेल्प यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, कैलेंडर यूज़ करते हैं। किसी भी तरह से आज तक हमने जो भी पेपर यूज़ किया है, जो भी कागज़ यूज़ किए हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स उन सभी पेपर्स का जो आज तक हमने यूज़ किया है, जिन्होंने हमें लिखना सिखाया, बहुत सारी बातें लिखी, अपने थॉट्स लिखे और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, हमने पढ़ना सीखा जिनके थ्रू, और बाकी बहुत सारे काम किए हमने। और बाकी उन सभी पेपर्स का शुक्रिया जिनकी वजह से हमने बहुत सारे काम किए, जैसे कि पेपर बैग जो हम यूज़ करते हैं, चीज़ों को कैरी करने के काम आते हैं, पेपर रोल हम यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों का शुक्रिया 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 प्यारे यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है एक साधु की। साधु एक गांव में रहते हैं। वहाँ एक पीपल का बड़ा सा पेड़ होता है, उसी के नीचे बैठ के वो काफ़ी टाइम से साधना कर रहे होते हैं। होता ये है कि अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और धीरे धीरे जहाँ पे साधु बैठे होते हैं वहाँ भी पानी भर जाता है। तो बाकी गांव के लोग गांव को छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि साधु जी तो आंखें बंद करके साधना में लीन है। वो साधु जी को बोलते हैं कि साधु जी, गांव में बाढ़ आ गई है, आप भी हमारे साथ दूसरे गांव में चल पड़िए। तो साधु कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी सालों से साधना कर रहा हूँ, भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो वो वहीं पे बैठे रहते हैं। गांव वाले चले जाते हैं। कुछ देर के बाद पानी बहुत भर जाता है। अब जो भी लोग गांव के बच गए होते हैं गांव में ही, बाकी के गांव वाले लोग बोट में बैठ के उनको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि साधु जी तो अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो वो साधु जी को अगेन कहते हैं कि साधु जी, आप भी हमारे साथ बोट में बैठिए और दूसरे गाँव पे चल पड़िए। तो साधु कहते हैं, अरे नहीं नहीं, भगवान की तपस्या कर रहा हूँ मैं बहुत सालों से, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, और अगर कुछ होगा भी तो भगवान खुद आके मेरी रक्षा करेंगे। तो ऐसे कहते हैं वो, और उन गाँव वासियों के साथ नहीं जाते हैं। अब पानी बहुत भर गया होता है, साधु जी के कंधे तक पानी आ गया होता है। अब कोई चारा नहीं बचता है, तो साधु जी उठते हैं और जो पेड़ होता है पीपल का, उस पर चढ़ जाते हैं। अब आखिरी रेस्क्यू करने के लिए जो एरोप्लेन आया होता है सरकार की तरफ से, वो देखते हैं कि पेड़ पे कोई बैठा हुआ है। तो वो साधु जी को कहते हैं कि साधु जी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको यहाँ से निकाल के सेफ जगह पे जाएंगे। तो साधु कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सालों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान खुद मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। इस तरह से वो उनके साथ भी नहीं जाते हैं। होता ये है कि बाढ़ और भी ज़्यादा आ जाती है और साधु जी उस बाढ़ के साथ बह जाते हैं। अब साधु जी जब ऊपर चले जाते हैं भगवान जी के पास, तो वहाँ भगवान जी के पास जाके शिकायतें कर रहे होते हैं कि भगवान जी, मैं तो इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा था, आपने क्यों मुझे नहीं बचाया, आप क्यों मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए। तो भगवान जी कहते हैं, अरे मूर्ख आदमी, मैंने 3 बार तेरी रक्षा करने के लिए लोगों को भेजा, 3 बार तुझे मौके दिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। एक बार जब लोग पैदल जा रहे थे दूसरे गांव की तरफ, तब भी तू नहीं गया। दूसरी बार बोट पे लोग तुझे बचाने के लिए आए थे, तब भी तू नहीं गया। तीसरी बार एरोप्लेन को भेजा, तब भी तू नहीं गया। मैंने तुझे 3 बार मौके दिए थे, तूने वो 3 मौके नहीं लिए। मैंने तुझे 3 मौके दिए थे ज़िंदगी बचाने के लिए, पर तू ठहरा मूर्ख, तूने उन तीनों मौक़ों को छोड़ दिया और यही सोचता रहा कि नहीं, खुद मैं साक्षात रूप से तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें बचाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जो मौका आपको मिल रहा है, आपको उसी को ग्रैब कर लेना है, उसी में एक्शन ले लेना है, उसी में ही जो आप करना चाहते हो वो कर लेना है। परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करना है कि कब वक्त, इंसान, स्थिति, जगह सब सही होगा, आपके हिसाब से होगा, तब आप कुछ एक्शन लोगे। नहीं, जो मौका मिल रहा है उसी को ग्रैब करो और एक्शन लो। यही आज की कहानी हमें सिखा रही है कि जैसे ही मौका आए, मौके पर चौका लगा लो, और जो आज मौका मिला है उसको ही सबसे बेहतरीन मौका समझ के काम करो उस पर। हमेशा अगर बेहतरीन के पीछे भागते रहोगे और जो आज मिला है उसको छोड़ते जाओगे, तो फिर
पता नहीं वो बेहतरीन कब आएगा। अगेन ये कहानी वही बात बता रही है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो। अगर आज इम्परफेक्शन है भी तो इतना काम करो, उसमें इतना काम करो कि उस इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन ले आओ। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।